नमस्कार, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहले करंट अफेयर लेंगे आज, उसके बाद स्पीडी जीके, फिर स्पीडी साइंस, उसके बाद फिर होगा डाटा, तब होगा लूसेंट, या पहले लूसेंट ले लेंगे तब लेंगे डाटा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। भारत का पहला गांव किसे घोषित किया गया है? भारत का पहला गांव किसे घोषित किया गया है? माना को। किसे घोषित किया गया है? माना को। ये माना कहाँ है? उत्तराखंड। माना नीति लिपुलेख, ये पासे से दर्रा है। कहाँ का? उत्तराखंड का। माना नीति लिपुलेख, दर्रा कहाँ का है? उत्तराखंड। बाबा की नगरी उत्तराखंड, देवों की नगरी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। एकदम सब जो है ना थोड़ा सा तो ताज़ा हो जाइए। नवरात्रा में है हम लोग, आप लोग मानते हैं, ठीक ना? हाँ, जो भी हो, ठीक ना? जो भी है नवरात्रा वाले सब थोड़ा सा धौले से बोलिएगा। लेकिन चलिए, आप लोग का पर्सनल मामला है। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? आईआईटी गुवाहाटी। कौन? आईआईटी गुवाहाटी। टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी। ये कहाँ हुआ? गुवाहाटी कहाँ है? असम। कहाँ हो गया? असम। कहाँ हुआ? असम। कहाँ हुआ? असम। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। किसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार एलेसेंडा कोराप। किसे मिला है? एलेसेंडा कोराप। किसे मिला है? एलेसेंडा कोराप। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार एलेसेंडा कोराप। किसे मिला है? एलेसेंडा कोराप। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार एलेसेंडा कोराप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। कौन सा देश? रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है कौन सा देश? ऑस्ट्रेलिया। कौन दिया है? ऑस्ट्रेलिया। रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है ऑस्ट्रेलिया। रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है ऑस्ट्रेलिया। रतन टाटा को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा किस देश की कंपनी ने अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? बेल्जियम। कौन करेगा? बेल्जियम। अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगा बेल्जियम। अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगा बेल्जियम। अगला क्वेश्चन, किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पे और सफल लैंडिंग किया? ये हो गया जापान। और सफल हुआ तो क्या पढ़ेंगे, ठीक ना? जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य मामले में शीर्ष पे कौन है? अमेरिका। सिंपल से याद रखिएगा, सैन्य मामले में एक नंबर पे कौन है? अमेरिका। किसके रिपोर्ट के अनुसार? सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार। अब भारत का स्थान कौन है? चौथा। भारत का स्थान कौन है? चौथा। चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। अरे तरीके आ गया ना। फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान किसे मिला है? आलिया भट्ट। कौन है? पागल लड़की आलिया भट्ट, ठीक ना? फिल्म फेयर अवार्ड 2023 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? आलिया भट्ट। देख लीजिए भैया, जिसको आलिया भट्ट पसंद है थोड़ा पागल है, क्रैक है। बताइएगा किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? आईआईटी कानपुर। किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? आईआईटी कानपुर। कौन? आईआईटी कानपुर। किस आईआईटी ने साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? आईआईटी कानपुर। बताइएगा माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहले भारतीय कौन बनी? माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी। कौन बना? अर्जुन वाजपेयी। कौन बना? अर्जुन वाजपेयी। माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय अर्जुन वाजपेयी। कौन बना? अर्जुन वाजपेयी। बताइएगा 64 साल के बाद व्यक्तिगत रूप से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे मिला है? दलाई लामा को। किसे मिला है? दलाई लामा को। किसे मिला है? दलाई लामा को। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने चैट जीपीटी का प्रतिद्वंदी गीगा चैट एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? यानी कि रूस का जो है ना चैट जीपीटी का नाम क्या है? गीगा चैट। रूस का चैट जीपीटी का नाम क्या है? गीगा चैट। क्या नाम है? गीगा चैट। क्या नाम है? गीगा चैट। अगला बताइएगा
हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता? हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ओडिशा एफसी। कौन जीता है? ओडिशा एफसी। कौन जीता है? ओडिशा। हीरो सुपर कप 2023 का खिताब कौन जीता है? ओडिशा एफसी। किसे हरा कर? बेंगलोर एफसी को। हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ओडिशा एफसी ने। किसे हरा कर? बेंगलुरु एफसी को। आई हीरो कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। बताइएगा। बताइएगा गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? अभिलाष टोलमी। कौन बने? अभिलाष टोलमी। गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? अभिलाष टोलमी। कौन बने? अभिलाष टोलमी। गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? अभिलाष टोलमी। कौन बने? अभिलाष टोलमी। गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय अभिलाष टोलमी। कौन बने? अभिलाष टोलमी। बताइएगा साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई? लक्षद्वीप। कहाँ हुआ? लक्षद्वीप। साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुआ? साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुआ? लक्षद्वीप। कहाँ हुआ? लक्षद्वीप। बताइएगा भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ? जम्मू कश्मीर। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ? जम्मू कश्मीर। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ? जम्मू कश्मीर। कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन बताइएगा यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन बन गया है? भारत। कौन बन गया है? अपना प्यारा भारत। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? भारत। कौन बना है? भारत। बताइएगा कौन सा राज्य लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पे रहा है? बाजार उधारी में शीर्ष पे रहा है कौन? तमिलनाडु। बाजार उधारी में शीर्ष पे रहा है तमिलनाडु। बाजार उधारी में शीर्ष पे रहा है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? चीन के। उसका नाम क्या है? डिंग लीरेन। डिंग लीरेन। विश्व शतरंज चैंपियनशिप विजेता कौन बना है? डिंग लीरेन। कहाँ का है? चीन का है। कहाँ का है? चीन का। नाम ही सब आता है चीन वाला सब औका बोका। बताइएगा कहाँ के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता? उज्बेकिस्तान। कहाँ के राष्ट्रपति ने? उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह करवाया। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति संविधान के पुनर्लेखन के लिए जनमत संग्रह कराया। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? ओडिशा में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? ओडिशा में। मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया गया है। यहाँ जो एक दुर्लभ बाघ है मेलानिस्टिक जो मृत पाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन 17वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? 17वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? साजू बालकृष्णन। कौन बने हैं? साजू बालकृष्णन। 17वें कमांडर इन चीफ कौन बने हैं? साजू बालकृष्णन। कौन बने हैं? साजू बालकृष्णन। कौन बने हैं? साजू बालकृष्णन। बताइएगा लिपजिग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? लिपजिग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? मारिया स्टापनोवा। मारिया स्टापनोवा। लिपजिग बुक पुरस्कार 2023 किसने जीता है? मारिया स्टापनोवा। लिपजिग बुक पुरस्कार 2023 कौन जीता है? मारिया स्टापनोवा। कौन जीता है? मारिया स्टापनोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के बाद किस राज्य ने पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया है? ओडिशा। कौन शुरू किया है? ओडिशा। बिहार के बाद किस राज्य में पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू किया है? ओडिशा। कौन शुरू किया है? ओडिशा। बताइएगा जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार मिला है? ईरान का। ठीक ना। जेल में बंद 3 पत्रकारों को संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार मिला है ईरान का। विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? लूका ब्रेसल। कौन जीता है? लूका ब्रेसल।
विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? लूका ब्रेसर। कौन जीता है? लूका ब्रेसर। चलिए अब होगा स्पीडी जीके। स्पीडी जीके फटाफट जवाब दीजिएगा। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि। ये भी बताइएगा पतंजलि जो नाम किसके पुरोहित से? पुष्मित शुंग के। पतंजलि किसके पुरोहित हैं? पुष्मित शुंग के। ठीक नाम। अब पतंजलि किसके शिष्य जानते हैं कोई? पतंजलि किसके शिष्य को जानते हैं? याद रखिएगा आप लोग पाणिनि के शिष्य थे। किसके थे? पाणिनि के। किसके? पाणिनि। अच्छा आप लोग ये एक बात और बता दीजिए, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। बताइएगा यहाँ से अगर दर्शन है तो सभी दर्शन का फटाक से हम रिविजन कर लेते हैं। बताइएगा सांख्य दर्शन कौन हो गया? कपिल। सांख्य दर्शन हो गया कपिल। जो जानिएगा 1 सेकंड में, 1 सेकंड जैसा आता है ना बॉल आए विधे सेकंड में माना पड़ता है। ठीक ना? तो एकदम क्वेश्चन आया फटाक से जवाब, नहीं तो हम बोलेंगे आंसर। हाँ सांख्य दर्शन कौन हो गया? कपिल। और बताइए सांख्य दर्शन होगा। योग दर्शन तो जानते हैं पतंजलि हो गया। न्याय दर्शन गौतम। न्याय दर्शन हो गया गौतम। अच्छा बताइए वैश्विक दर्शन कनाद, महर्षि कनाद, जो कि सबसे पहले बताया था परमाणु के विषय में। परमाणु के विषय में सबसे पहले बताया था महर्षि कनाद ने। बताइएगा मीमांसा जैमिनी। चलिए ठीक है अगला क्वेश्चन बताइएगा। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था वैशाली में। ये बता सकते हैं कब हुआ था? 383 ईसा पूर्व। बताइएगा इसका अध्यक्ष कौन था? सवाकानी। सवाकानी। द्वितीय बौद्ध संगति का अध्यक्ष कौन था? सवाकानी। लेकिन बोल देंगे द्वितीय बौद्ध संगति जो हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक के। किसके? कालाशोक के। किसके शासनकाल में? कालाशोक के। अच्छा एक बात बताइए फर्स्ट बौद्ध संगति कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। बताइए कहाँ हुआ था फर्स्ट बौद्ध संगति? पहला हो गया राजगीर। सुनिए पहला हो गया राजगीर, दूसरा हो गया वैशाली, तीसरा हो गया पाटलिपुत्र, चौथा हो गया कुंडवन। कुंडवन कहाँ है? हाँ कश्मीर के, जम्मू कश्मीर। ठीक ना? चलिए ठीक बात समझे। पहला कहाँ हुआ? राजगीर। पहला कहाँ हुआ बौद्ध संगति? राजगीर। दूसरा कहाँ हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कुंडवन जम्मू कश्मीर। कुंडवन जम्मू कश्मीर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कुंडवन। चलिए ठीक है। चलिए तीसरी बौद्ध संगति हुआ जो हुआ था किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मोगलीपुत्र तीस। अध्यक्षता क्या था? मोगलीपुत्र तीस। राजा था अशोक। पूरा दुर्गा मैया को चढ़ा दिया है। ले दुर्गा मैया अभी आप फिर रखिए, फिर 10 तारीख को हमको वापस कर दीजिएगा। ठीक ना? तीसरा हो गया मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में, लेकिन राजा कौन था? अशोक। राजा कौन था? अशोक। चलिए चौथी बौद्ध संगति कब हुआ था? चौथी बौद्ध संगति कब हुआ था? महीनवा ऊ कौआ ऊ। हाँ जो सच, सुनिए पहले, जो सच की थी वो सत्य है। तो फिर तो जो लिखा है लुसेंट वो बताइए। हाँ लुसेंट लिखल है प्रथम शताब्दी, कहीं कहीं लिखल है 100 शताब्दी, कहीं कहीं लिखा है 98 शताब्दी। बात समझे? लुसेंट लिख ले है पहली शताब्दी, तो दिमाग में रखिएगा पहली शताब्दी। हाँ ठीक ना? चलिए बताइएगा चौथी बौद्ध संगति जो हुआ था किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक ना? अच्छा इसकी अध्यक्षता कौन किया था? वसुमित्र और उपाध्यक्ष अशुघोष। चलिए बहुत हो गया, आप लोग से पूछ लिए। बताइएगा चौसा का लड़ाई जो है किसके किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेरशाह। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 25 जून 1539 को। बताइए देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1531 में। अब आ गया, अब दुर्गा माँ रिटर्न कर दी 1531 में। अब बताइएगा बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। बिलग्राम का 1540, बिलग्राम का 1540। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? सरहिंद का युद्ध 1555 में। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बताइएगा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पंडुराम। आत्माराम पंडुराम। MG राणा रे सब याद रखिएगा। देवेंद्र नाथ ठाकुर, आत्माराम पंडुराम,
केशव चंद के सहयोग से। हेल्प करेगा, कुछ भी बोलेगा हेल्प तो केशव चंद सहयोग। 72 दिया हुआ, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा विश्व का सबसे गहरा विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। वह महासागर बताइए जिसकी आकृति एस आकार का है। अटलांटिक महासागर। कौन सा? अटलांटिक महासागर की आकृति कैसा है? सबसे बड़ा महासागर, सबसे विशाल महासागर, सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। बात समझे कि नहीं? ओके, एनी डाउट? वह प्रशांत महासागर जिसके नाम पर एक देश का नाम है, हिंद महासागर, जिसके नाम पर इंडिया का नाम है। ओके, आगे बढ़े। चलिए बताइएगा पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूर्व। किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूर्व। बताइएगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। बताइएगा सिक्किम भारत का अंग कब बना? 1975 में। कब बना? 1975 में। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि सिक्किम भारत का अंग किस संविधान संशोधन के तहत बना? ठीक, सिक्किम भारत का अंग किस संविधान संशोधन के तहत बना? और भारत का अंग बना किस संविधान संशोधन के तहत? और पूर्ण राज्य जो बना किस संविधान संशोधन के तहत? दोनों क्वेश्चन का जवाब कमेंट में चिपका दीजिएगा। ऐसे तो कमेंट में जवाब दीजिएगा नहीं, हम जानते हैं, क्योंकि आप लोग महान आदमी हैं और महान बनिए। चलते आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइएगा कुकुरमुत्ता जिसे कहते हैं मशरूम किसका उदाहरण है? कवक का। कुकुरमुत्ता जिसे मशरूम कहते हैं किसका उदाहरण है? बताइए नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? नेफ्रोलॉजी में नेफ्रो या गुर्दे या किडनी का। बताइएगा एम्पियर जो है ना किसकी इकाई है? विद्युत धारा की। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर, ठीक ना। बताइए प्रतिरोध का इकाई क्या है? ओम। प्रतिरोध का क्या है? ओम, ठीक ना। बताइएगा लघु विद्युत धारा की दिशा मापता है किससे? गैल्वेनोमीटर से। लघु धारा मापा जाता है गैल्वेनोमीटर से, ठीक ना। एनी डाउट? चलते आगे बढ़ते हैं। हेमाटाइट किसका एक्स है? लोहा का। हेमाटाइट किसका एक्स है? लोहा का एक्स है। बताइएगा देव समाज का स्थापना कब हुआ था? कोई बताएगा? हाँ 1887। देव समाज 1887। शिवनारायण अग्निहोत्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइएगा संविधान में मौलिक अधिकार कब जोड़ा गया था? संविधान 1976 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत। बताइएगा मौलिक अधिकार बोल दिए, मौलिक कर्तव्य। सॉरी मेरे भाई, मौलिक कर्तव्य। बताइएगा बिहार स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। बिहार स्थापना दिवस 22 मार्च। बताइएगा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। बिहार स्थापना दिवस और विश्व जल दिवस दोनों है। बिहार स्थापना दिवस और विश्व जल संरक्षण दिवस दोनों मनाया जाता है 22 मार्च। दोनों मनाया जाता है 22 मार्च। और बताइएगा विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। 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 बताइएगा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। 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 जैव विविधता दिवस 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। जैव विविधता दिवस 22 मई। और एक और बता दीजिए योग दिवस 21 जून। योग दिवस 21 जून। वाह, बताइएगा पिछोरा झील कहाँ है? पिछोरा झील कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर का हाँ पिछोरा झील कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। उदयपुर कहाँ है? राजस्थान में। बताइएगा राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? हाँ तुम तो बता सकते हो। अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। और वहाँ का राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र। अभी आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी वहाँ चुनाव होने वाला है। राजस्थान में 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हुआ है, ठीक ना। वो 5 राज्यों का नाम बता दीजिए फटाफट, जहाँ जहाँ चुनाव होने वाला। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, साउथ में चल जाइए वो मिल जाएगा आपको, तेलंगाना हो जाएगा, ठीक ना। हाँ छत्तीसगढ़ हो गया, एक वो पूर्वोत्तर में है। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा पूर्वोत्तर के किस राज्य में चुनाव है, ठीक ना। ठीक ना, पूर्वोत्तर के किस राज्य में चुनाव है आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। हाँ चलिए हम बातें कर रहे थे किसका?
राजस्थान का, बातें कर रहे थे किसका? राजस्थान का। शायद इसका रिजल्ट आने वाला है 3 दिसंबर को ना, हाँ 3 दिसंबर है ना, हाँ 3 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। पूछ देता है कि किन किन राज्यों में चुनाव था, ये क्वेश्चन आता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बातें कर रहे हैं राजस्थान का। चलिए बता दीजिएगा, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, राजस्थान में विधानसभा का सीट कितना है? और अगले बार मोदी जी ने लोकसभा का सीट को क्लीन स्वीप किया था, ठीक ना, तो बताइएगा लोकसभा का सीट कितना है राजस्थान में, विधानसभा का सीट कितना है, लोकसभा का सीट कितना है, दोनों का क्वेश्चन का जवाब कमेंट में छिपा दीजिएगा। आगे हम बढ़ते हैं, बताइएगा पागल साहब, बताइएगा राजस्थान हाई कोर्ट कहाँ है? जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट कहाँ है? जयपुर। लेकिन मुद्दे की बात क्या जानते हैं, उसका खंडपीठ कहाँ है? जयपुर हाई कोर्ट का खंडपीठ कहाँ है, ये बताइए। खंडपीठ कहाँ है? जोधपुर में है खंडपीठ। खंडपीठ कहाँ है? जोधपुर में। बात समझे? अगला क्वेश्चन है, राजधानी राजस्थान का जयपुर, तो वहीं उसका उच्च न्यायालय है। और खंडपीठ कहाँ है? जोधपुर, ठीक ना, गर्म स्थल है जोधपुर, बहुत गर्म स्थल है। बताइएगा अभी हाल फिलहाल में जो है ना, शिव भगवान की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बना है। हाल फिलहाल में शिव भगवान की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बना है, इसकी लंबाई है 351 फीट, ठीक ना। शिव भगवान की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनी है 351 फीट की, ये राजस्थान में बना है। राजस्थान में कहाँ बना है बताइए, कोई जान रहे हैं? नाथ द्वार। कहाँ? नाथ द्वार। कहाँ बना है? नाथ द्वार में। कहाँ बना है? नाथ द्वार में। कहाँ बना है? नाथ द्वार में। बताइएगा। और हाल फिलहाल में मानसगढ़ जो है ना धाम है को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। मानसगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। मानसगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। ये मानसगढ़ धाम कहाँ है? ये भी राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक ना। चलिए और बताइएगा, खारे पानी की एगो झील है राजस्थान में। खारे पानी की एगो झील है राजस्थान में, सांभर झील है। सांभर झील है। चलिए एक क्वेश्चन जो है ना मेरे दिमाग में कचरा काट रहा है, ठीक ना, उसको हम निकाल ही देते हैं इस कचरा को। नमक उत्पादन में 1 नंबर पर कौन सा राज्य है? गुजरात है। लेकिन ये क्वेश्चन है ना, 2 नंबर पे कौन है नमक उत्पादन में? नहीं, जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, राजस्थान है। हम क्या बोले, आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक ना, राजस्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहीं से क्वेश्चन है, याद रखिएगा। केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है आपका? राजस्थान में। आई किसके लिए जाना जाता है आप जानते हैं? केवड़ादेव राष्ट्रीय उद्यान, हाँ किसके लिए? साइबेरियन क्रेन। साइबेरियन क्रेन। क्रेन को क्या कहते हैं हिंदी में? सारस। आप जानते थे लेकिन बता नहीं पाए, ठीक ना। बताइएगा। घाना इसी के अंदर है, घाना पक्षी विहार। केवलादेव कहाँ है? राजस्थान में, ठीक ना। राजस्थान के कहाँ है? भरतपुर में। राजस्थान के भरतपुर में। राजस्थान के भरतपुर में। अब और कुछ टाइगर रिजर्व हम पढ़ लेते हैं, राजस्थान का कुछ टाइगर रिजर्व देख लेते हैं, ठीक ना। रणथंभौर हो गया, सरिस्का हो गया, रणथंभौर सरिस्का, रणथंभौर सरिस्का, रणथंभौर सरिस्का, और हो गया मुकुंदरा पहाड़ी, ठीक ना। सरिस्का, रणथंभौर, मुनिरका पहाड़ी, ये सब कहाँ है? राजस्थान में। अभी हाल फिलहाल में एक नया बना है, रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, शायद वहाँ का 52वां टाइगर रिजर्व है शायद, जहाँ तक, हाँ 52वां टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी। तो 4 गो हो गया, कौन कौन? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा पहाड़ी और रामगढ़ विषधारी, ठीक ना। चलिए बताइएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? अमृता प्रीतम। कौन है? अमृता प्रीतम। अच्छा एक और बात बताइए, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है कितने भाषाओं में दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषा? 22 भाषा प्लस 1 अंग्रेजी। 22 भाषा प्लस 1 अंग्रेजी, याद रखिएगा। 22 प्लस 1 23 भाषा। 23 भाषा कौन हो गया? अंग्रेजी, एगो इंक्लूड कर दीजिएगा। अगला हम लोग पढ़ते हैं, मल्ला पेरियार बांध। मल्ला पेरियार बांध कहाँ है? केरल। पेरियार जब भी आए ना, पेरियार नदी हो गया, पेरियार बांध हो गया, ये सब कहाँ है? केरल में है। अष्टमुदी झील कहाँ है? केरल में। अष्टमुदी झील कहाँ है? केरल में, जहाँ की नौकायान होता है। कौन सी होता है? नौकायान होता है। अब चलिए पहला क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिएगा। हम क्वेश्चन पूछे थे, मल्ला पेरियार बांध बोलेगा, पेरियार झील बोलेगा, कुछ भी बोलेगा तो केरल में, ठीक ना। अच्छा एक और क्वेश्चन दिमाग में काट रहा है, केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार तट।
केरल के तट को कहते हैं मलाबार। एक क्वेश्चन हमेशा हम बोलते हैं, आज फिर बोल देते हैं, ठीक ना। केरल के तट को कहते हैं मलाबार तट। चलिए ठीक है, केरल के तट को क्या कहते हैं? मलाबार तट। उत्कल तट किसे कहते हैं? उड़ीसा के तट को किसे कहते हैं? उड़ीसा के तट को उत्कल तट। लेकिन एक और क्वेश्चन है, आप लोग बता ही दीजिएगा, ठीक ना, इसलिए जाने दे। कोरोमंडल तट किसको कहते हैं? गोवा के तट को नहीं, गोवा के हाँ, तमिलनाडु के तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। और कोंकण, हाँ, गोवा और महाराष्ट्र के। चलिए इतना बता रहे हैं तो और एक बता दीजिए, केनरा तट। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए केनरा तट किसे कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बातें हम कर रहे थे केरल का, तो केरल का, ठीक ना, बताइएगा। 2 ऐप लॉन्च किया, 3 ऐप लॉन्च किया है केरल। लक्की बिल ऐप लॉन्च किया, पूछ देगा लक्की बिल ऐप कौन सा राज्य सरकार लॉन्च किया है? केरल सरकार। लक्की बिल ऐप केरल सरकार। और ऐप है अतिथि पोर्टल। अतिथि पोर्टल हम पहले भी बता चुके हैं, जो अतिथि प्रवासी है, मजदूर है, उसके लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया, ठीक ना। पहला हो गया लक्की बिल ऐप, दूसरा हो गया अतिथि पोर्टल, और तीसरा हो गया शैली ऐप, सोएका लोधरी का शैली ऐप। तीसरा हो गया शैली। पहला हो गया कौन कौन? लक्की बिल ऐप। दूसरा कौन हो गया? अतिथि पोर्टल। तीसरा हो गया शैली। शैली जो है ना, बीमार स्वास्थ्य के देख रेख के लिए है। कोई बीमार हो रहा है तो उसको सही जानकारी उपलब्ध कराएं, इसके लिए है शैली ऐप, ठीक ना, याद रखिएगा। और ये पहला राज्य है भारत का जो जिसके पास खुद का इंटरनेट है। खुद का इंटरनेट वाला भारत का पहला राज्य है। क्षेत्रीय भाषा में फैसला सुनाने वाला हाई कोर्ट केरल हाई कोर्ट है, ठीक ना। तो 2 क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन हो गया, इसका एक योजना है, एक पंचायत एक खेल का मैदान। एक पंचायत एक खेल का मैदान। और हो गया एसडीजी में जो है ना शीर्ष पे है। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो है ना 1 नंबर पे है। सतत विकास में जो है ना 1 नंबर पे है। और सतत विकास में कुल कितने लक्ष्य हैं? 17। कब तक हासिल करना है? 2030 तक, ठीक ना। और इसमें 1 नंबर पर कौन है? केरल, ठीक ना। और बहुत सारा काम है। और एक देख लीजिए, अपना ये पक्षी एटलस विकसित किया है। पक्षी एटलस वाला एक राज्य कौन है? केरल। पक्षी एटलस। और एक है भारत का पहला गेफिन इनोवेशन सेंटर कहाँ खुला है? केरल में। भारत का पहला गेफिन सेंटर कहाँ खुला है? केरल में। भारत का पहला गेफिन इनोवेशन सेंटर कहाँ खुला है? केरल में, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन है, जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। जल बजट करने वाला पहला राज्य क्या है? केरल है। अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, कबीर के गुरु का नाम क्या था? रामानंद। और कबीर किस जाति से था? हाँ, जुलाहा था। कबीर क्या था? जुलाहा था। अब बताइएगा कबीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था वाराणसी में 1440 में, जो कि विवाद में है, मगहर में। कबीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? मगहर में। उसकी मृत्यु कब हुआ था? 1510 में। मृत्यु कब हुआ था? 1510 में, ठीक ना। चलिए, कबीर की वाइफ का नाम क्या है? लोई। उसकी वाइफ का नाम क्या है? लोई। कबीर की वाइफ का नाम क्या है? लोई। अच्छा, एक कबीर की एक रचना है जो कि आदि ग्रंथ में संकलित है, कोई जानते हैं उसका नाम क्या है? सबद। क्या? सबद जो उसकी रचना है आदि ग्रंथ में संकलित है, ठीक ना। अच्छा बताइए, कबीर के वाणी के संग्रह को क्या कहते हैं? कबीर के बीजक। अच्छा, बीजक की रचना कौन क्या है? धर्मदास। बीजक की रचना कौन क्या है? धर्मदास। बीजक की रचना कौन क्या है? धर्मदास। बताइएगा, ये जो बीजक कितने भाग में बंटल है? 3 भाग में, रेमिनी, सबद और सखी। सखी याद रखिएगा ना, रेमिनी, सबद और सखी। रेमिनी,
शबद और सखी, ठीक ना। साखी है लिखा, लेकिन सखी बोलेंगे तो तनिक अच्छा रहेगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, ये वाराणसी ये सब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का भारत का 52वां टाइगर रिजर्व था रामगढ़ विषधारी। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन था? रामगढ़ विषधारी। कहाँ का? राजस्थान का। लेकिन 53वां टाइगर रिजर्व जो है ना उत्तर प्रदेश में खुला। 53वां टाइगर रिजर्व खुला है कहाँ? 54 हो गया है, हम तो 53 बोल रहे हैं। 54वां कौन है? हाँ हो सकता है। तो 53वां जो है ना यूपी का है, रानीपुर में, ठीक ना। 53वां टाइगर रिजर्व यूपी का है, रानीपुर में। 53वां टाइगर रिजर्व यूपी के रानीपुर में। 53 टाइगर रिजर्व यूपी के रानीपुर में। और तराई हाथी रिजर्व, तराई हाथी रिजर्व, तराई हाथी रिजर्व कहाँ? ये भी है उत्तर प्रदेश में। तराई हाथी रिजर्व, तराई हाथी रिजर्व, तराई हाथी रिजर्व, तराई हाथी रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, ठीक ना। सुनिए, इसका एक अभियान है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, इसका योजना है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट। और उसका क्या था? हर जिला में एक खेल का मैदान होना चाहिए। केरल का था हर जिला में एक खेल का मैदान। यहाँ सॉरी हर पंचायत में एक खेल का मैदान। इसका है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, ठीक ना। यानी कि एक जिला में एक स्पोर्ट होना चाहिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट बोलिए। शांति निकेतन के संस्थापक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन के संस्थापक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? कांच निर्माण के लिए। फिरोजाबाद कांच निर्माण के लिए। बताइएगा, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की कंचनजंगा, ठीक ना। भारत में स्थित बोलेगा तो कंचनजंगा, भारत का बोलेगा तो K2, ठीक ना। अगला बताएगा, मोनाजाइट जो है ना किसके लिए फेमस है? सॉरी मोनाजाइट एक्स का कहाँ है? हाँ मोनाजाइट एक्स किस राज्य में पाया जाता है? ये क्वेश्चन है। हाँ केरल में, केरल में। मोनाजाइट है थोरियम का एक्स है। किसका है? थोरियम का है। भाई भांगड़ा जो है ना नृत्य किस राज्य का है? पंजाब का। भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का। बताइएगा, आगरा शहर का संस्थापक कौन है? कब क्या था? 1504 में। बताइएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइएगा, उपनिषद जो पुस्तक है किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? दर्शन से। बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। बताइए, गोली का आदेश किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। किसने दिया था? जनरल ओ डायर ने। बताइएगा, गीता रहस्य नामक पुस्तक का लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। कब लिखा था? जब 1908 में जेल में गया था तभी लिखा था, ठीक ना। 1908 में जो जेल में गया था तभी लिखा था गीता रहस्य नामक पुस्तक। बताइएगा, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। बताइएगा, मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? पुणे। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है? पुणे। बताइएगा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का 62 वर्ष। बताइएगा, असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1922। कब हुआ था? 1922। बताइएगा, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा। चलिए बताइएगा, चौथ जो है ना, चौथ और सहदेश मुकुट किसके द्वारा लगाया गया था? क्या था? शिवाजी के द्वारा। किसके द्वारा? शिवाजी के द्वारा। चलिए डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। अब जो है ना पिटाई रखेंगे, 10 क्वेश्चन में से एगो पूछेंगे जो ने बताया, और जो कहेगा हमको मार नहीं खाना है कहेंगे जल्दी से जाओ समोसा लेके आओ, ठीक ना। अब फिर हम समोसा सबसे जमा कर लेंगे, अब फिर बाहर में बेच देंगे। चलिए, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। बताइएगा, पौधे में भोज्य पदार्थों का परिवहन कौन कहता है? कौन कहता है? फ्लोएम। कौन कहता है? फ्लोएम। भोज्य पदार्थ को लेके जाता है फ्लोएम। और जल को कौन लेके जाएगा?
नामे है जल से जाइलम, जाइलम लेके जाता है। बताएगा पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र को क्या कहते हैं? स्टोमेटा। क्या कहते हैं? स्टोमेटा। बताएगा परागन जो है ना मुख्य रूप से होता है किसके द्वारा? परागन की जो क्रिया होती है मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? हवा हो गया, पानी हो गया और कीटों के द्वारा। यानी कि जो नर है और मादा है उस पे जो है ना परागन पुंकेसर की जो क्रिया होती है, कीट बैठता है उड़ के फिर उस पर बैठता है, या हवा के द्वारा एगो से दूसरे पौधा पर चले जाता है। ठीक ना? तो ये हो गया हवा हो गया, पानी हो गया, कीटों के द्वारा होगा। इकोलॉजी जिसको कहते हैं पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? पारिस्थिति इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? एच रीटर दिया है। एच रीटर किया था। कब किया था? 1865। पारिस्थिति इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किया था? एच रीटर 1865। करल बाइडनेस जिसको कहते हैं वर्णधता की खोज किसने किया था? वर्णधता की खोज किसने किया था? हॉर्नर। कौन क्या था? हॉर्नर। कौन क्या था? हॉर्नर। कौन क्या था? हॉर्नर। बताइएगा तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितना है? 90 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन बताइएगा गुणसूत्र कहाँ रहते हैं? केंद्रक में। कहाँ रहते हैं? केंद्रक में। ठीक है। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक ना? मेडुला ऑब्लांगेटा। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो आंतरिक अंगों की क्रिया को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लांगेटा। बताइएगा जीन की क्रियात्मक इकाई क्या है? सिस्टोन। क्या है? सिस्टोन। बताइएगा टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? पार्थ हो गया निषेचन। पात्र हो गया निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपण किया जाता है। पात्र में निषेचन फिर गर्भाशय में प्रत्यारोपण किया जाता है। बताइएगा आनुवांशिक की इकाई क्या है? जीन। आनुवांशिक की इकाई क्या है? जीन। हमारे शरीर की वह कोशिका है जिनमें सबसे कम पुनर्योजी की शक्ति होती है। यानी कि हमारे शरीर की वह कोशिका जिसका फिर से पुनर्निर्माण जो ना सबसे कम होता है। कौन सा? मस्तिष्क। इसीलिए मस्तिष्क में एक बार चोट लग गया, मस्तिष्क में एक बार चोट लग गया, ठीक ना, तो उसका रीजनरेशन नहीं होता है, फिर से निर्माण नहीं होता है। इसलिए मस्तिष्क को बचा के रखना चाहिए। या मस्तिष्क में चोट लगा है तो आपका मस्तिष्क फट जाए तो वो अच्छा है। बात समझे? ताकि इसमें फिर से निर्माण नहीं होता है। ठीक ना? बात समझो? इसलिए माथा पे नहीं मारिए। हाँ, सबसे ज़्यादा निर्माण होता है लीवर का। ठीक ना? चलिए आनुवांशिका का पिता किसे कहा जाता है? आनुवांशिका का पिता किसे? ग्रेगर जॉन मेंडल को। बताइएगा ऊर्जा के उत्पादन के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को बदलता है किसमें? पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को बदलता है पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में। बताइएगा चाय तथा कॉफी के संघटक कैफीन होता है एक मूत्रवर्धक। बताइएगा मूत्र में कैल्शियम आयन के अधिक क्षरण होता है। मूत्र में कैल्शियम आयन के अधिक क्षरण होता है विटामिन डी के कमी। यानी कि जिसके अंदर विटामिन डी का कमी है उसके मूत्र में कैल्शियम आयन का मात्रा पाया जाएगा। बात समझे? ओके। इसका कहने का मतलब ये है हमारे मांसपेशियों में जो दर्द होता है किस विटामिन के कारण? हाँ, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इसमें बोलना है आपको। विटामिन सी। कौन सा? विटामिन सी। बताइएगा कोबाल्ट किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट B12 में। बताए पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर के ताप को नियंत्रित करना। शरीर के ताप को नियंत्रित करना। बताइएगा ध्यान से सुनिएगा वह रेडियो समस्थानिक
जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु उपयोग में लाया जाता है। वह समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने में लाया जाता है। सोडियम 24 किसका? सोडियम 24 का। किसका? सोडियम 24 का। बताएगा पेशीय तंत्र संकुचन कभी कभी बंद कर देते हैं। पेशीय तंत्र संकुचन कभी कभी बंद कर देते हैं क्योंकि अधिक लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण। अधिक लैक्टिक अम्ल के जमा होने के कारण। बताएगा मूत्र का सापेक्षिक घनत्व जल से अधिक होता है या कम होता है? जल से अधिक होता है। बताएगा रुधिर अस्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी है? विटामिन के। कौन है? विटामिन के। बताएगा सीमेंट और अस्थियों दोनों में कौन सा तत्व विद्यमान रहता है? सीमेंट और अस्थि में कैल्शियम। हड्डी में हो गया कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक ना। और सीमेंट में कैल्शियम की मात्रा होना चाहिए। बताइएगा क्रिएटिन। क्रिएटिन प्रोटीन शरीर में पाया जाता है कहाँ? क्रिएटिन बालों और त्वचा में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है? क्रिएटिन। बालों और त्वचा में कौन सी? क्रिएटिन। बालों और त्वचा में क्रिएटिन। बालों और त्वचा में क्रिएटिन। बालों और त्वचा में क्रिएटिन। बालों और त्वचा में। बताइएगा मानव शरीर में भोज पाचन के संबंध में लाइकेन का मुख्य स्रवण होता है। लाइपेज का मुख्य स्रवण कहाँ से होता है? अग्नाशय से। कहाँ से होता है? अग्नाशय से। वह तत्व जो मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। शीशा। ऐसे भी शीशा बहुत हानिकारक है। शीशा बहुत ही हानिकारक है। बताइएगा गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। बताइएगा शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? ऐसे यहाँ दिया थायराइड दिया है। थायराइड नहीं होगा, हो सकता है वहाँ ऑप्शन के अनुसार। ये स्पीडी है ना, ऑप्शन वहाँ होगा तो उस अनुसार से लिया होगा, ठीक ना। थायराइड नहीं होगा पहला। हाँ ये होगा। इनमें से सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है, क्यों? अब बताइए लीवर का कितना वजन हो गया? लीवर का वजन बताइए। लीवर का वजन कितना है? 140 ग्राम। गुर्दे का है? किडनी का 140 है। लीवर का हाँ 1.5 से 2 kg। लीवर का हो गया 1.5 से 2 kg। और उसके बाद आ जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय 2 नंबर पर हो जाएगा अग्नाशय। बताइएगा दूध को संतुलित आहार क्यों नहीं माना जाता? बताइए कौन और किसका कमी है? विटामिन सी और आयरन की कमी होती है। विटामिन सी और आयरन की। त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है कौन? द्रव जो त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है कौन? क्रिएटिन। कौन बनाता है? क्रिएटिन। बताइएगा मानव के WBC का व्यास कितना होता है? WBC का व्यास कितना होता है? 0.007 मिलीमीटर। WBC का 0.007 मिलीमीटर। MM है ना, किलोमीटर कहाँ से होगा? वो गलती से लिख दिया है। चलिए ये हो गया। अब लूसेंट निकालिए। बढ़िया क्वेश्चन नहीं है। उस अग्नाशय वाला है एगो। एगो यही है ना। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन का संबंध कहाँ से होता है? अग्नाशय के बीटा कोशिका से। इंसुलिन का कहाँ होता है? अग्नाशय के बीटा कोशिका से। ये क्वेश्चन बन नहीं रहा है। अच्छा एक और बताइए मानवीय महिलाओं के प्रोजननीय में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? महिला के अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चलिए अब होगा हिस्ट्री में
तुगलक वंश, हिस्ट्री में तुगलक वंश। चलिए, सबसे पहली बात है, हम बातें कहते हैं, पहला हो गया गुलाम वंश। पहला हो गया, तो गुलाम वंश का बताइए शासनकाल कब से कब तक है? आप लोग ध्यान से सुने, 1206 से 1290। गुलाम वंश के बाद कौन आता है? खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश का शासन कोई बताइए। ध्यान से सुने, पहला हो गया 1206 से 1290। इस दोनों के बीच में कितने साल का अंतर हुआ? 84। यानी कि जो गुलाम वंश चला कितने साल? 84 साल। गुलाम वंश जो चला 84 साल। उसके बाद दूसरा आया खिलजी वंश। खिलजी वंश के संस्थापक को जानते हैं? जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद आ गया उसका दामाद, उसका भतीजा, ठीक नाम, जलालुद्दीन खिलजी। अच्छा एक बात बताइए, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम कोई जानते हैं? अली और गोसप्पा। अली और गोसप्पा, उसके बचपन का नाम हो गया अली और गोसप्पा। चलिए ठीक है। और एक बात बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी के विषय में, ठीक ना, वो टैक्स को घटाकर कितना कर दिया था? 1/2। अब कोई बोलता है 50%, दोनों किसका सही है? दोनों सही है। कितना परसेंट कर दिया था? अच्छा आप लोग बताइएगा, लूटे हुए सामान पर जो कर लगाता था उसको क्या कहते थे? हाँ, खम्स। अच्छा एक बात बताइए, लूटे हुए सामान पर कितना परसेंट रखता था अपने पास? हाँ बताइए। 20% अपने पास रखता था, 80% से नाम देता। बढ़िया से उसको इज्जत से पढ़ दीजिए, ठीक ना। सुने जजमान, पहले था 1/4, उसको कर दिया कितना? पहले था 20% राजा का, लेकिन वो जब आया ना उसको कर दिया 3/4। 3/4 मतलब 75%। 3/4 हो गया 25% हो गया। 1/4 25% हो गया। यानी कि 75 पहले रखता था अपने पास 25%, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी कर दिया कितना? 75%। कितना परसेंट अपने पास कितना रखेगा? अब इस कहानी को समझ लीजिए। मान लीजिए हम हैं अलाउद्दीन खिलजी, बस समझे, आप लोग मेरा सेना है, ठीक, आप लोग मेरा सेना है। हम जाके इधर लूट लिए, सामने वाला घरवा को लूट लिया, तो लूटने में तो सब साथ दिए, ठीक ना। तो मान लीजिए 1 करोड़ रुपया का लूट किए हैं, ठीक ना, उसमें से 75 लाख हम रखें और 25 लाख में कहें तुम लोग बांटो। पहले क्या होता था, 25 लाख राजा रखता था, अब 75 लाख में सब बांटता था। अब ना ऐसे ये लोग ज़्यादा अमीर हो जाएगा ना तो मेरा बात नहीं मानेगा, इसको ज़िंदा रखो, खाई इसको। अलाउद्दीन की मुख्य नीति था आम आदमी के पास पैसा नहीं होना चाहिए, आम आदमी का पैसा नहीं हो तो वो विद्रोह नहीं करेगा, बस समझे। चलिए ये बात था। चलिए अब आते हैं, हाँ अच्छा एक बात, घोड़ा दागने की प्रथा स्टार्ट किसने किया था? हाँ, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी। और बताइए सैनिकों की होलिया लिखना स्टार्ट किया था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन किया था? अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अब आइए FST। अब आइए FST। कौन सा? FST। चलिए FST हो गया कब से कब? हाँ FST। सबसे पहले तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल कहिया से कहिया ले? 1320 से, अच्छा कितना साल हो गया? कितना साल? 78 साल। यानी कि पहला हुआ 84 साल और दूसरा हो गया 30 साल। दूसरा हो गया गुलाम वंश हो गया 84 साल, खिलजी वंश हो गया 30 साल और तुगलक वंश हो गया 78 साल। क्रिस्टल क्लियर हुआ यहाँ तक? एनी डाउट? चलिए अगला है, बताइएगा तुगलक वंश की स्थापना किसने किया? ये मुद्दे की बात नहीं है, मुद्दे की बात है क्या डंडा किधर है?
अब जो भी अति करेगा उसको हम दो। हाँ बताइएगा, मुद्दे की बात क्या है? गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक जो है ना, तुगलक वंश की जो स्थापना किया, किसको मार के किसको काट के? खुसरो खां की हत्या करके। किसकी हत्या करके? खुसरो खां की हत्या करके। बताइएगा, गयासुद्दीन तुगलक पहले किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? गाजी मलिक। किस नाम से? गाजी मलिक। लेकिन 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 जब राजा बना तो क्या नाम रख लिया? गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम रखा? गयासुद्दीन तुगलक। एनी डाउट? क्रिस्टल क्लियर? आगे बढ़े, हम आगे बढ़े। एनर्जी कम तो छड़ी पड़ेगा, एनर्जी आना चाहिए बरकरार। बात समझे कि नहीं? आगे बढ़िए आगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम गयासुद्दीन तुगलक को याद रखें तो किस लिए याद रखें? बताइए, गयासुद्दीन को याद रखने के लिए। हाँ, गयासुद्दीन एक काम बताइए, गयासुद्दीन का नहरों का निर्माण किया था। क्या किया था? वो मानो बताइए जो नहर का नाम पहली बार सुने हैं। ऐसा कोई मानो जो सहरिया लड़का तो जानबे करता होगा, सहरिया लड़की जो नहर के बारे में नहीं जानता होगा नहर क्या होता है। हे भाई कैमरा घुमाओ। एक मानव मिल गया है जो नहर को नहीं जानता है। आप भी नहर को नहीं जानते हैं? देखिए ए भाइयों, देखिए फेसबुक के दुनिया में, और ये क्या कहता है, फेसबुक है, और कौन इंस्टा है, और क्या क्या है, स्नैपचैट है, और क्या है, और क्या क्या होता है पता? अब जन्मदिन कहते हैं, बोलो ना रे। ढेरी चीज़ है, सबका मिला के ढेरी चीज़ है। और उस समय अभी नहर को नहीं जानता है ये लोग। नहर जो नदी जानते हैं, नदी होता है बड़े पैमाने पर, और नहर होता है छोटा, जिसको जो दोनों तट को जो है ना, दोनों तट को बढ़िया से मजबूत से बनाया जाता है। नदी प्रकृति हुआ, नदी हुआ ईश्वर का बनाया हुआ, लेकिन हम मानव जिसको बनाए वो हुआ नहर। हम मानव जिसको बनाए नहर। बात समझेंगे ना? नहर में पानी अपने आप नहीं आता है, डाला जाता है। नदी में पानी आया तो नहर में आ जाएगा, ठीक ना। फिर उसको जो है ना बीच में, नदी को बीच में जो है ना थोड़ा सा फाटक लगा के रोका जाता है, ठीक ना। और उसका तटबंध ईंट से बनाया जाता है। अच्छा, लेकिन हमको एक क्वेश्चन पूछना था ना, बताना था, हम बता दिए, ठीक ना। आप लोग जाके घर में जाके नहर एंड स्विमिंग पूल, देखिए इस स्विमिंग पूल को नहर बना है। स्विमिंग पूल तन्नी को होता है, और नहर जो होता है ना हाँ। लेकिन मुद्दे की बात क्या है यहाँ से? क्वेश्चन क्या है? नहरों का जाल सबसे ज़्यादा किस देश में है? हम लोग का बेटा पाकिस्तान के यहाँ है, नहरों का जाल है पाकिस्तान के यहाँ। हाँ तो हम लोग का बेटे नहीं हुआ, भारत का बेटा नहीं हुआ। एगो बेटा है, एगो पोता है। बांग्लादेश हो गए पोता, तब है तो हम ही लोग का। चलिए बात समझ में आ गया। चलिए, लेकिन मुद्दे की बात क्या जानते हैं? आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नहरों का जाल। अब भारत का सबसे बड़ा नहर कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर। अच्छा, इंदिरा गांधी जो नहर है किस नदी में बनाया गया है? हाँ, ब्यास और सतलज के संगम पे। ब्यास और सतलज के संगम पर हरिके बैराज। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया। अब ज्योग्राफी में घुस गए ना तो बढ़िया से ज्योग्राफी में हम प्रवेश कर जाए। ये जो ब्यास और सतलज का जहाँ संगम हुआ है, जहाँ इंदिरा गांधी नहर बनाया है, उसके पीछे में एक झील बना है। उस झील का नाम आप कमेंट में चिपका दीजिएगा, वो कौन सा झील है। इस नहर से जो है, इंदिरा गांधी नहर से कौन सा झील का निर्माण हुआ है। और एक क्वेश्चन हमको यहाँ याद आ रहा है, ठीक ना। एक क्वेश्चन याद आ रहा है, आप लोग कमेंट में चिपका दीजिए। आज कमेंट के लिए बहुत जवाब क्वेश्चन दिए हैं, ठीक ना। यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री कौन था? इसका भी क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में चिपका दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, हो गया। बताइएगा, तुगलकाबाद नगर को किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक ना। तुगलकाबाद नगर बसाया था गयासुद्दीन तुगलक। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो तुगलकाबाद था किस शैली पे? हाँ, ये नगर जो बना था रोमन शैली पे। चलिए, आप दोनों जो हम बैठल हैं, भरत मिलान कर रहे हैं, आप दोनों से ही पूछें, रोम का नाम सुने हैं? रोमन शैली से क्या समझे? रोम कहाँ है? भारत में है कि विदेश में है? कुछ बोल दीजिए ना। इटली की राजधानी रोम है,
इटली की राजधानी रोम है। इटली यूरोप का देश है। कहाँ का देश है? यूरोप का देश है। कहाँ का देश है? यूरोप का। बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और जो यहाँ जो दुर्ग बना उसको कहा 56 कोट। कौन सा कोट? अच्छा, आप लोग दिमाग लगाइए, इसे 56 कोट क्यों कहा? 56 को कोठा होगा इसमें, को होगा 56 को कोठा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जो है ना, किस अभियान के दौरान हुआ था? हाँ, बंगाल अभियान से लौट रहा था। जो ये जो महल बनाया था ना 56 कोट, उसी पे लकड़ी का महल था। कौन सी का महल था? लकड़ी का महल। उसी में गिर के जो है ना उसका मृत्यु हो गया। और लोग कहते हैं, इतिहास में ऐसा कहा जाता है, उसमें जो है ना पहले ही से ही क्या कहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक के बाद कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन आता है? मोहम्मद बिन तुगलक। वो पहले ही से प्लान करके रखा था, वो गया बस वहाँ चढ़ा भरभरा गया, ठीक ना। लेकिन ये मतलब कुछ प्रमाणित नहीं है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु होता है बंगाल अभियान के दौरान। कौन सा? जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर। जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में गिर के। तो कब मृत्यु होता है? 1325 में। कब मृत्यु होता है? 1325 में। बताइएगा, गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली के गद्दी पे कौन बैठता है? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम क्या था पहले? जूना खां या उलुग खां? जब गद्दी पर बैठा पहले था, देखिए गयासुद्दीन तुगलक का पहले नाम था क्या था? गाजी मलिक। लेकिन गद्दी पर बैठा था गयासुद्दीन तुगलक कहा गया। ये था उलुग खां या जूना खां। लेकिन जब गद्दी पे बैठा है तो क्या कहलाया? मोहम्मद बिन तुगलक। क्या कहलाया? मोहम्मद बिन तुगलक। बात समझे कि नहीं? चलिए, आज जितना मध्यकालीन भारत का था शासक, सबसे योग्य, शिक्षित, पढ़ा लिखा था। लेकिन जानते हैं आज के डेट में पढ़ा लिखा कितनों हो, जिसको सामाजिक ज्ञान नहीं है वो बेकार आदमी है, ठीक ना। सबसे पहली बात होना चाहिए आपको सामाजिक ज्ञान होना चाहिए। अगर सामाजिक ज्ञान नहीं है तो पढ़ा लिखा व्यक्ति जीरो है, ठीक ना। सही बात बोलते हैं, कितनों पढ़ा लिखा हो आपको सामाजिक ज्ञान होना ही चाहिए, नहीं तो वो पढ़ाई किसी काम का नहीं। हाँ, चलिए समाज को पढ़ने जानना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनकी भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों और दूसरे के सुख दुख के प्रति अपने भाव रखने वाले के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त प्यासू कहा जाता है, ठीक ना। एक बात हाँ, चलिए, तो इसे क्या कहा जाता था? स्वप्नशील, सपना देखता था बड़ा बड़ा, पागल, रक्त प्यासू, ठीक ना। चलिए, एक इसी के कार्यक्रम में अपना अच्छे कामों में एक काम किया था वो अमीर एक कोही। कृषि के विकास के लिए अमीर एक कोही एक अलग विभाग बनाया था। तो क्वेश्चन पूछेगा, अमीर एक कोही विभाग की स्थापना किसने किया था? अमीर एक कोही विभाग की स्थापना कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर एक कोही का मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, अपनी राजधानी को दिल्ली से कहाँ लेके गया था? देवगिरी। राजधानी दिल्ली से देवगिरी। राजधानी को दिल्ली से देवगिरी लेके गया था। राजधानी को दिल्ली से देवगिरी लेके गया था। अब पोशाक ये सब हटा दीजिए। देखिए, और एक पागलपन काम क्या था इसका? एक पागलपन काम, ये ध्यान से सुनिएगा। मोहम्मद, ये कहा जाता है कि डाक प्रबंधनों के द्वारा, डाकिया द्वारा ताजे फल खुरासन से, ताजे फल कहाँ से? खुरासन। ये समझ लो, खुरासन नहीं जानता तो विदेश, ठीक ना। और क्या कहते, पीने का पानी गंगा जल मंगवाता था। डाकिया के द्वारा दो सामान मंगाता था, ताजे फल खुरासन से लाभ में लिया, आप पीने के पानी गंगा जी से। जब बस समझे, खुरासन हो गया, आप इधर चल जाएगा, मध्य एशिया के इधर है, ठीक ना। चलिए, और एक बात हो गया, अमीर एक कोही की स्थापना किया था। दूसरा काम हो गया, सांकेतिक मुद्दा चलाया था। क्या चलाया था? सांकेतिक मुद्दा। पूछेगा सांकेतिक मुद्दा किसने चलाया था, तो बोलिएगा मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्दा किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। और सांकेतिक मुद्दा जो है कासा और तंबा का था। कासा का किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार कासा का, फरिश्ता के अनुसार कासा का, फरिश्ता के अनुसार कासा का, फरिश्ता के अनुसार कासा का। लेकिन बर्नी के अनुसार तंबा का, फरिश्ता के अनुसार कासा का, बर्नी के अनुसार तंबा का।
बताइएगा। और जिसका मूल्य चांदी के रुपये टांका के बराबर होता था। जो टांका का था किसके बराबर? चांदी के मूल्य के बराबर। अच्छा एक बात बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंस ऑफ मनियस की संज्ञा किसने दिया था? एडवर्ड थॉमस। प्रिंस ऑफ मनियस की संज्ञा किसने दिया था? एडवर्ड थॉमस। कौन दिया था? एडवर्ड थॉमस। लेकिन बोल देगा सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? चीन में। कहाँ किया गया था? चीन में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, इसके समय में मोरक्को यात्री कौन आया था? इब्न बतूता। मोरक्को यात्री आया था इब्न बतूता। पूछता है इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को का। लेकिन कब आया था? तो ये देखो कितना बड़ा पागल था, ठीक ना। मोरक्को का यात्री आया और ये अपने राज्य का जो है न्यायाधीश बना दिया था। न्यायाधीश मतलब जज बना दिया था, फैसला सुनाने वाला। ये कितना बड़ा पागल आदमी था, ठीक ना। विदेशी आया और इसको कहीं का बड़ाई उड़ाई कह दिया। शाहजहां, शाहनूर, कितना आप उच्च विचार वाले हैं। फूल के गुप्पा लीजिए, आप न्यायाधीश बन जाइए, ठीक ना। और इसको अपना दूत बना के चीन भेजा था। कब? 1342 में चीन भेजा के दूत भेजा था। 1300 हाँ गया था या नहीं गया था, लेकिन भेजा था। बताइए रहेला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या था? रहेला। और ये पुस्तक में किसके बारे में चर्चा है? इब्न मोहम्मद। सुनिए ना पहले, इसके काल में जो डाक व्यवस्था था उसके बारे में पूरा विस्तृत वर्णन है, ठीक ना। अब उसके शासन काल में आए तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में तो लिखबे नहीं करेगा, तो डाक व्यवस्था के बारे में लिखा है। हाँ क्या कहाँ लिखल है इसके भाषा में? अथी होगा, फारसी होगा, और क्या होगा? अरबी या फारसी दोनों में कुछ होगा। फारसी होगा लेकिन नहीं लिखल है, और कभी दिमाग में भी नहीं रखें इसकी भाषा क्या है। चलिए अगला आगे बढ़िए। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जैन साधु कौन था? जीन प्रभु सूरी। जीन प्रभु सूरी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जैन साधु जिसे अपने दरबार में बुला कर सम्मान दिया था, जीन प्रभु सूरी। जीन प्रभु सूरी। बताइएगा इसकी मृत्यु कब हुआ था? 1351 में। इसकी मृत्यु कब हुआ था? 1351 में। इसकी मृत्यु कब हुआ था? कहाँ हुआ था? हाँ, सिंध जाते समय ठट्टा के निकट हुआ था। बताइएगा इसके समय में जो है ना 2 राज्य स्वतंत्र हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 2 राज्य स्वतंत्र हुआ था, विजयनगर और ब्राह्मणी। बताइए विजयनगर स्वतंत्र कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। अब ब्राह्मणी कब हुआ था? 1327 में। अच्छा एक बात बताइए, इसकी मृत्यु, ध्यान से सुनिएगा, कोई जवाब नहीं दीजिएगा, बोलिएगा इसकी मृत्यु पर अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली है, और उसे लोगों से, ये कथन किसका है? बदायूनी का। ये स्टेटमेंट एग्जाम में आ चुका है, ये स्टेटमेंट एग्जाम में आ गया। हाँ, अंततः लोगों को इससे मुक्ति मिली है, अंततः इससे लोगों को मृत्यु हुई और लोगों को इससे, बस समझे, दोनों को एक दूसरे से मुक्ति मिला। ये किसने कहा है? बदायूनी ने। चलिए अगला ये दरबार पे गया, उसे हटा दीजिए। बताइएगा इसकी 4 योजना कौन कौन था? दोआब में टैक्स वृद्धि। इसकी 4 योजना कौन कौन था? दोआब में टैक्स वृद्धि। राजधानी चेंज, राजधानी चेंज करके कहाँ लगाया था? दौलताबाद। अच्छा एक बात बताइए, दोआब में टैक्स वृद्धि कब किया था? 1326 से 1327। दोआब में टैक्स वृद्धि कब किया था? 1326 से 1327। दोआब में टैक्स वृद्धि कब किया था? 1326 से 1327। राजधानी चेंज ये भी किया था 1326 से 27। राजधानी कहाँ? दिल्ली से दौलताबाद। कहाँ लेके गया था? दिल्ली से दौलताबाद। सांकेतिक मुद्रा चलाया था, सांकेतिक मुद्रा चलाया था 1329 से 30 में। सांकेतिक मुद्रा चलाया था 1329 से 1330 में। सांकेतिक मुद्रा चलाया था 1329 से 30 में। और एक अभियान किया था, खुरासन अभियान, खुरासन एवं कराचिल अभियान, खुरासन एवं कराचिल अभियान। तो इसकी 4 योजना समझ में आ गया। पहला कौन हो गया? दोआब में टैक्स वृद्धि 1326 से 1327। दोआब में टैक्स वृद्धि। फिर राजधानी चेंज, राजधानी दौलताबाद, सॉरी दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद। फिर तीसरा हो गया सांकेतिक मुद्रा, तीसरा हो गया सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा कब चलाया? 1329 से 1330। और चौथा हो गया
कराची या कराची एवं खुलासा अभियान, कराची एवं खुलासन अभियान, कराची एवं खुलासा अभियान कब किया था? ये अभियान नहीं दिया हुआ है। चलिए अगला FST फिरोज शाह तुगलक। अगला हो गया फिरोज शाह तुगलक। पहला हो गया गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा हो गया मोहम्मद बिन तुगलक, अब आता है फिरोज शाह तुगलक, अब आता है फिरोज शाह तुगलक। चलिए एक क्वेश्चन हम आप लोग से पूछते हैं, जूना खा ठीक ना, या मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1325 में। इसकी मृत्यु कब हुआ? 1351। कितना साल रहा? 26 साल। कितना साल? 26 साल। अब आते हैं हम फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक गद्दी पे कब बैठता है? 1351। इसकी मृत्यु होता है 1398 में, 1388 में। इसकी मृत्यु होता है 1388 में। इसकी मृत्यु होता है 1388। कितना साल रहता है? 37 साल। कितना साल रहता है? 37 साल। कितना साल रहता है? 37 साल। ये लगभग जो है ना, ये मध्यकालीन भारत का दूसरा सबसे ज़्यादा देर तक शासन करने वाला था। लगभग दूसरा। एगो हो जाएगा उधर सिकंदर लोदी जो हो जाएगा ना, वो 38 साल के आसपास रहा है सिकंदर लोदी। हाँ अकबर तो हो ही जाएगा। उधर दिल्ली सल्तनत में तो हो ही जाएगा। 5600 हो गया, 1605, 59 साल हो गया। हाँ अकबर हो गया 49 साल और सिकंदर लोदी हो गया 38 साल। ये हो गया 37 साल। दिल्ली सल्तनत को हटा ही दो। इधर हो गया दिल्ली सल्तनत कहते हैं मुग़ल एम्पायर को छोड़कर दूसरा सबसे ज़्यादा शासन करने वाला हो गया। ठीक ना। चलिए ये राजधानी फिर से क्या किया? वापस बुला लिया। ठीक ना। दौलताबाद से राजधानी वापस बुला लिया। ठीक ना। अच्छा ये अपना राज्याभिषेक कहाँ किया था? ठट्टा में, ठट्टा के नज़दीक। ठीक ना। हाँ एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, इम्पोर्टेंट है। 2 बार राज्याभिषेक करवाया था ये फिरोज शाह तुगलक, 2 बार। ठीक ना। 2 बार ये राज्याभिषेक करवाया था, याद रखिएगा। पहली बार ठट्टा के निकट हो गया 20 मार्च को, और फिर से ही अगस्त में करवाया था दिल्ली में। ठीक ना। तो पूछेगा 2 बार राज्याभिषेक कौन करवाया था? फिरोज शाह तुगलक। 2 बार उधर करवाया था औरंगजेब करवाया था। ठीक ना। अब आगे पढ़ते हैं। खलीफा के द्वारा इसे कौन सा उपाधि दिया गया था? कासिम उल मोमिन। कासिम उल मोमिन। कौन सा उपाधि दिया था? कासिम उल मोमिन। और ये 24 प्रकार के टैक्स को समाप्त कर दिया था। कितना टैक्स? 24 प्रकार के टैक्स को समाप्त करके मात्र 4 गो टैक्स रखा था। ओनली 4 टैक्स। वो 4 टैक्स कौन कौन था? खराज और खज्म, खराज और खज्म, खराज और खज्म, जजिया और जकात। खराज और खज्म, खराज और उसमें लिखा है, कहीं कहीं उसमें मिलेगा, कहीं कहीं खज्म मिलेगा। ठीक ना। उसमें वहाँ लिखा है खुज्म। अच्छा अब देख लेते हैं, 1 सेकंड। एक मिनट देख लेते हैं। हाँ खुस्म, हंसू का छूट गया है। खराज और खुज्म। ठीक ना। और जजिया हो गया, जकात हो गया। एक नया कर लगाया सिंचाई कर, एक नया कर लगाया सिंचाई कर। बताइए सिंचाई कर कितना % भाग पे? 1/10। सिंचाई कर कितना लेता था? 1/10। सिंचाई कर कितना लेता था? 1/10। और कितने नगर बसाया? 300 नगर बसाया। जैसे महत्वपूर्ण हिसार हो गया, फिरोजाबाद हो गया, फतेहाबाद हो गया, जौनपुर हो गया, फिरोजपुर हो गया, ये सब बसाया था। चलिए आगे बढ़िए। और 2 नया विभाग का स्थापना किया। दीवान ए कोही का स्थापना कौन किया था? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए कोही MBT, दीवान ए कोही MBT, दीवान ए कोही MBT, दीवान ए कोही MBT। लेकिन बोले दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात और दीवान ए बदगन। दीवान ए खैरात, दीवान ए बदगन कौन? दीवान ए खैरात और दीवान ए बदगन कौन? फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, हम वो क्वेश्चन पे बहुत फोकस देंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक ना।
पूछेगा निम्न में से किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? फिरोज शाह तुगलक। लगभग 1,80,000। कितना दास था? 1,80,000। सर्वाधिक दास किसके शासनकाल में था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। और सैन्य पदों को वंशानुगत किया। सैन्य पदों को क्या किया? वंशानुगत। वंशानुगत मतलब क्या? वो मरा तो उसके पद पे कौन आ जाएगा? उसका बेटा। सैन्य पदों को वंशानुगत कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। सैन्य पदों को वंशानुगत कौन किया था? फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, भथेरे पूछा गया है, ठीक ना, ये है इसकी आत्मकथा। फिरोज शाह तुगलक के आत्मकथा का नाम क्या है? फतहात ए फिरोज शाह। फतहात ए फिरोज शाह। फतहात ए फिरोज शाह। फतहात ए फिरोज शाह। बताइएगा इसके समय समकालीन विद्वान का नाम बताइए। बर्नी। कौन था? बर्नी। कौन था? बर्नी। अगला क्वेश्चन बारी बताइएगा इसके चांदी एवं तांबे के सिक्का को क्या कहा जाता था? चांदी और तांबे के सिक्का को क्या कहा जाता है? फिरोज शाह के चांदी और तांबे आधा एवं विक। आधा एवं विक। इसके चांदी के सिक्के को आधा, इसके चांदी के सिक्के को आधा और तांबे के सिक्के को विक। चांदी के सिक्के को आधा और तांबे के सिक्के को विक। बताइएगा दिल्ली के कोटला में, जो अभी कोटला मैदान है, दिल्ली के कोटला में फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? यही FST, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के कोटला में फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कौन करवाया था? FST। कौन करवाया था? हाँ, दिल्ली में कोटला मैदान है, ठीक ना। आगे क्वेश्चन बढ़िए। तुगलक वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। कौन था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक। हाँ सुनिएगा, इसी के समय में कहा जाता है जो मतलब दिल्ली जो था क्षेत्र दिल्ली से पालम तक, बोलेगा इसके समय में दिल्ली जो क्षेत्र रह गया था मात्र दिल्ली से पालम तक, बहुत ही मतलब पूरा दिल्ली समेट गया था, ठीक ना। दिल्ली से पालम। जब आप लोग टीवी डिबेट सुनिएगा ना, सुधांशु जी हैं भाजपा से, ये बोलता है कांग्रेस के विषय में, यही बोलता है जैसे जिस तरह जो ना तुगलक वंश का शासन रह गया था दिल्ली से पालम, उसी तरह कांग्रेस समेट गया दिल्ली से पालम, ठीक ना। चलिए, हाँ दिल्ली में है, दिल्ली में है। पता है तेबुलंगा का भारत में आक्रमण कब हुआ था? 1398। किसके समय में? नसरुद्दीन महमूद के समय में। किसके समय में? नसरुद्दीन महमूद के समय में। किसके समय में? नसरुद्दीन। बताइएगा जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था? नहीं, सबसे पहले मलिक सर्क ने। एक हिजरा था मलिक सर्क, जो कि आगे कराया मलिक सरवर। मलिक सरवर जो है ना, मलिक सरवर नामक हिजरा ने, मलिक सरवर नामक हिजरा ने, ठीक ना, जौनपुर शहर की स्थापना किया, ठीक ना, मलिक सरवर। चलिए अब आता है सैयद वंश, तो सैयद वंश बाद में करेंगे हम लोग, ठीक ना। अब फटाफट जो है ना 50 गो क्वेश्चन अभी हम करेंगे विविध। कौन सी का? पहले 30 गो क्वेश्चन साइंस का करेंगे, फटाफट हम भेज दिए थे, ठीक ना। आप लोग जो है ना कोरिया हो चुके हैं सब, बहुत फटाफट बोलिएगा। तो बाइनोक्यूलर, बताइए बाइनोक्यूलर में क्या किया जाता है? बाइनोक्यूलर्स वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाया जाता है। वस्तुओं को आवर्धित कर दिखाया जाता है किसमें? बाइनोक्यूलर्स में। बोलोमीटर उष्मीय विविकरण, हाँ सही है, उष्मीय विविकरण, उष्मीय विविकरण मापा जाता है। कैलिपर्स बेलनाकार वस्तुओं की मोटाई, कैलिपर्स में बेलनाकार वस्तुओं की मोटाई, कैलिपर्स में बेलनाकार वस्तुओं की मोटाई। और कैलोरीमीटर उष्मा की मात्रा, उष्मा की मात्रा। कार्बोरेटर अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में लगा होता है कार्बोरेटर, ठीक ना, अंतर्दहन पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होता है कार्बोरेटर। बताइएगा कोडियोग्राफ,
हृदय, हृदय की धड़कन मापा जाता है, बताइएगा। कैथेटोमीटर, कैथेटोमीटर वैज्ञानिक उपकरण में ऊंचाई मापने में, वैज्ञानिक उपकरण में ऊंचाई मापने में, कैथेटोमीटर वैज्ञानिक उपकरण में ऊंचाई मापने में, बताइएगा। क्रोनोमीटर पानी के जहाज पर लगा रहता है जिससे समय का पता लगता है, पानी के जहाज पर लगा रहता है जिससे समय। क्रोनोमीटर, कौन सा मीटर? क्रोनोमीटर। अगला बताइएगा कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या कहता है? कम्यूटेटर फिजिक्स का संबंध है, एसी को डीसी में बदलता है। कम्यूटेटर क्या कहता है? एसी को डीसी में। कम्यूटेटर क्या कहता है? एसी को डीसी में, बताइएगा। कंपास सुई का काम बताइएगा। हाँ, कंपास सुई का दिशा क्या होता है? उत्तर दक्षिण। कंपास सुई का दिशा क्या होता है? उत्तर दक्षिण, बताइएगा। कुलीज नली, कुलीज नली बताइए। एक्स किरण का उत्पादन जो किया जाता है कुलीज नली में ही, एक्स किरण का जो उत्पादन किया जाता है कुलीज नली में ही, एक्स किरण का जो उत्पादन किया जाता है कुलीज नली में ही, बताइएगा। कोस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि को दर्शाता है, कोस्कोग्राफ पौधे की वृद्धि को दर्शाता है। अब फटाक से हम फार्मूला पूछ लेते हैं, आप लोग जो है ना बहुत लेजी हो गए हैं। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड, लिथाज लेड ऑक्साइड, लिथाज किसे कहा जाता है? लेड ऑक्साइड, लिथाज लेड ऑक्साइड, लिथाज लेड ऑक्साइड, बताइए। लाल सिंदूर लेड पर ऑक्साइड, लाल सिंदूर लेड पर ऑक्साइड, लाल सिंदूर लेड पर ऑक्साइड, लाल सिंदूर लेड पर ऑक्साइड। सफेदा, सफेदा, सफेदा बेसिक लेड कार्बोनेट, सफेदा बेसिक, बेसिक क्यों कहा जाता है? बेसिक नाम नहीं है, एक होता है बेसिक का हिंदी होता है क्षार, हाँ ये क्षार है। लेड कार्बोनेट, सफेदा क्या है? 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 नमक का अम्ल, नमक का अम्ल किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, नमक का अम्ल HCl, नमक का अम्ल HCl, नमक का अम्ल HCl, नमक का अम्ल, बताइएगा। सोरे का अम्ल, सोरे का अम्ल नाइट्रिक 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 अम्ल, सोरे का अम्ल, नमक का अम्ल HCl, नमक का अम्ल HCl, नमक का अम्ल HCl। सफेदा लेड कार्बोनेट, सफेदा लेड कार्बोनेट, सफेदा लेड कार्बोनेट, सफेदा लेड कार्बोनेट। म्यूटेरिक अम्ल, म्यूटेरिक अम्ल, म्यूटेरिक अम्ल लिखाए हैं, बहुत पहले लिखा है। म्यूटेरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही कहते हैं म्यूटेरिक अम्ल, उसका सूत्र हो गया HCl। म्यूटेरिक अम्ल HCl, म्यूटेरिक अम्ल HCl, म्यूटेरिक अम्ल HCl, म्यूटेरिक अम्ल HCl, म्यूटेरिक अम्ल, नमक का अम्ल HCl, नमक का अम्ल HCl। अम्लराज, अम्लराज अम्लों का नाज, देखिए सुनिए सुनिए, ये अम्लराज जो है ना, अम्लराज जो है आप लोग जो नया नया कन्या कीजिएगा और जैसे पुराना होगा पायल सोना चांदी का चलिए ठीक ना, तो उसको जो सफाई जो होगा ना वो अम्लराज में ही सफाई होता है। सफाई जो होता है सोना चांदी का किस में होता है? अम्लराज में। अम्लराज में इतना क्षमता होता है सोना को घुला देता है, ठीक ना। आप लोग कभी आएगा सोना वाला कहेगा माता जी तो साफ करवा लीजिए, फ्री में साफ करेंगे, नहीं खे पनिया हमारा देबो तब साफ कर भून कहते ना तब नहीं करवाएंगे, ठीक ना। उसमें सोना घुल जाता है, आपको गप में भजाएगा, सोना दे देगा, तो चाहे वो कहानी निकालेगा, कुछ उसको बजा के रखेगा ताकि टाइम के साफ करने के लिए दिए, उसमें घुल जाता है। बात समझे कि नहीं? आई कर लीजिएगा, घोल दीजिएगा, हमको पनिया दे दीजिए। अब पनिया लेके जाकर चल जाइएगा वहाँ सोनरवा के यहाँ, अब कहिएगा एक गर्म करके निकालो सोना, हम लोग जितना गया है, ठीक। चलिए, अम्लराज किसका किसका मिश्रण होता है? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक। मुद्दे की बातें नहीं है ये, नाइट्रिक अम्ल और HCl ने बोले हैं, हम क्या बोल दिए हैं? अरे सल्फ्यूरिक बोला गया। अरे चलिए, कन्यन के भावना में जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक ना। नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा HCl, HNO3 और HCl। लेकिन मुद्दे की बात तो यहाँ क्वेश्चन एक बार ग्रुप डी में पूछा है, HCl और HNO3 की मात्रा कितना होता है? नाम ध्यान सुनिएगा, HCl ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल हो गया HNO3, तीनों का मात्रा कितना होता है? ध्यान से सुनिए, HCl हो गया 3, HCl का 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल का 1 भाग। HCl अब कैसे याद रखेगा? HCl का फॉर्मूला होगा HCl और नाइट्रिक अम्ल का HNO3, जिसमें 3 है उसमें जाएगा 1, जिसमें 1 है उसमें जाएगा 3। बात समझे कि ना? चलिए, जल गैस किसका किसका मिश्रण होता है?
CO और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यानी CO और H2। बताइए सूक्ष्म बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बताइए हरा कशिश रुक जाइए। फेरस का मतलब होता है, फेरस सल्फेट मतलब Fe, फेरस मतलब हो गया Fe। हमसे लोहा मत लो नहीं तो हरा देंगे, हरा से हो गया हरा देंगे हरा, तो Fe मतलब लोहे को इंग्लिश नाम है फेरस। बात समझे ना हम? ठीक नहीं समझे हो? हरा कशिश हो गया फेरस सल्फेट FeSO4 × 7H2। Fe मतलब होता है लोहा, हमसे लोहा मत लो नहीं तो हरा देंगे, हरा से हरा कशिश FeSO4 × 7H2O। अब हो गया हरा कशिश हो गया, उसके बाद हो गया हरा कशिश उधर किधर गया? बताइए हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl। और रूनर कास्टिक किसे कहा जाता है? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। बताइएगा सफ़ेद कशिश किसे कहा जाता है? जिंक सल्फेट, सफ़ेद कशिश। ये भी नहीं भूलिएगा, ट्रिक हम दे देंगे। जिंक सल्फेट, सफ़ेद कशिश। जिंक आप लोग चूहा मारने में जिंक फॉस्फाइड, इस नाम सुने हैं ना? चूहा मारने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड। और चूहे की गोली देखिएगा तो लगभग होता है सफ़ेद। अब आपने बोल दीजिए पूरा सफ़ेद नहीं होता है, मटवीला टाइप का होता है, उतने बोलना है। लगभग मान लेके कैसा होता है? सफ़ेद। लगभग होता है कैसा? सफ़ेद। तो जिंक आया तो दिमाग में सोचेंगे जिंक आया सफ़ेद होगा, कैसा होगा? सफ़ेद। तो जिंक होगा तो कैसा होगा? सफ़ेद। तो आया कौन चीज़? जिंक। अब यहाँ क्या नाम है? जिंक सल्फेट, तो कैसा होगा? सफ़ेद। तो उसे होगा सफ़ेद कशिश, ठीक ना? जिंक सल्फेट सफ़ेद कशिश। जिंक कैसा है? सफ़ेद, तो जिंक सल्फेट हो गया सफ़ेद कशिश, ठीक ना? चलिए क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? मरकरी को। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? मरकरी को। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? मरकरी। क्विक सिल्वर किसे कहा जाता है? मरकरी को। चलिए आइए फटाफट पढ़ लेते हैं। घासों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोएस्ट्रोलॉजी। घासों का अध्ययन एग्रोएस्ट्रोलॉजी। घासों का अध्ययन, अरे सेवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। बताइए एनाटॉमी, आंतरिक संरचना का अध्ययन। एनाटॉमी, आंतरिक संरचना। एनाटॉमी, आंतरिक संरचना। एनाटॉमी, अरे एंथ्रोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी, पुष्पों। बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया, जीवाणुलॉजी। बताइए बायोलॉजी, बायोफाइटा। बायोलॉजी में बायोफाइटा। बायोलॉजी में बताइएगा अगला साइटोलॉजी, कोशिका। साइटो हो गया कोशिका का अध्ययन, साइटो हो गया। अरे डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्ष की आयु जो होता है उसका जो ना घेरा को गिन कर, फ्लोएम का जो घेरा होता है उसको जाइलम कि फ्लोएम, हाँ फ्लोएम तो फल को लेके जाएगा, जस हो गया जाइलम। हाँ जाइलम की जो ना वलय है उसको गिन कर हो गया, ठीक ना? बताएगा डेंड्रोलॉजी, वृक्षों और झाड़ियों। इकोलॉजी, पौधा और वातावरण का संबंध। इकोलॉजी, पौधा और वातावरण का संबंध। बताइएगा अगला बताइए एक्सोबायोलॉजी, अन्य ग्रह पे जीवन की उपस्थिति का अध्ययन। एक्सोबायोलॉजी, अन्य ग्रहों पर जीवन की उपस्थिति का अध्ययन। बताइएगा सजावटी पुष्पों का संवर्धन और अध्ययन। फ्लोरिकल्चर, सजावटी पुष्पों और फलों का अध्ययन हो गया फ्लोरिकल्चर। क्या हो गया? फ्लोरिकल्चर। बताइएगा फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट मतलब क्या होता है? जंगल, यानी कि वनों का अध्ययन। फॉरेस्ट्री हो गया वनों का अध्ययन, फॉरेस्ट्री हो गया। बताइए क्या बताएगा? नीतू बताओ। जेंटोलॉजी,
वृद्धों का अध्ययन। आज पूजे पाठ करेगी। वृद्धों का अध्ययन बताएगा। लिम्नोलॉजी, झीलों में जो पादप सब, हाँ, झील तथा अवलवनीय जलीय पौधों का अध्ययन, मतलब झील का अध्ययन याद रखिए ना। लिम्नोलॉजी हो गया झीलों का अध्ययन, लिम्नोलॉजी हो गया। चलिए एक लास्ट पूछ देते हैं, ये सब बता दीजिएगा। कवकों का अध्ययन, कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन हो गया माइकोलॉजी। थमे रहिए, बने रहिए। अभी जाना नहीं, अब राजधानी तरीका 10 को। हाँ राजधानी नहीं भेजे हैं, भेज दिए हैं। पेज नंबर 33 100 ओ अध्याय 33। आप लोग को यहाँ एकदम जो है ना उमंग जोश के साथ पढ़ना है। बात समझे? आप लोग का जोश जो है ना दुर्गा पूजा में ख़त्म हो गया है, लेकिन मेरा जोश बनल है। बताइए नहीं, आप ही भारत की राजधानी दिल्ली की? नहीं दिल्ली। बताइए भारत का आप बताइए भारत का मुद्रा क्या है? हाँ आप ही से पूछ रहे हैं। भारत का रुपया। चलिए ठीक है। बांग्लादेश ढाका टाका, बांग्लादेश ढाका टाका, बांग्लादेश ढाका टाका, बांग्लादेश ढाका टाका, ठीक ना। भूटान थिम्पू, भूटान थिम्पू, नुगल टम, नुगल टम, नुगल टम। अब नेपाल काठमांडू, यहाँ का भी है रुपया। नेपाल काठमांडू रुपया। म्यांमार नए ताइपे, नए ताइपे, म्यांमार नए ताइपे। और मुद्रा क्या हो गया? कयात। मुद्रा हो गया कयात, मुद्रा हो गया कयात। म्यांमार की मुद्रा। म्यांमार कब स्वतंत्र हुआ? सॉरी गणतंत्र कब हुआ म्यांमार? 4 जनवरी 1948। श्रीलंका कब गणतंत्र हुआ? तुम्हारा नाम है 4 फरवरी 1948। चलिए बताइए अब अपना सुपुत्र कुपुत्र, नहीं तो कुपुत्र है, पाकिस्तान का बताइए राजधानी। इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। देखिएगा और इसका मुझे मुद्रा है, हम मेरे दिन है तो रुपये हो गया, ठीक ना। अफगानिस्तान, गजब हो गया अफगानिस्तान, कल इंग्लैंड को धो दिया, ठीक ना, लेकिन होना चाहिए, अच्छा लगा। अफगानिस्तान काबुल। चीन मुद्रा युआन। और रेमिंजी भी जो है ना आता है, वो भी आ जाता है, वो भी याद रखिए। श्रीलंका का राजधानी चेंज हो गया जयवर्धनपुरे। ये तो हम लोग नहीं कभी भूलेंगे जयवर्धनपुरा, काहे कि श्रीलंका के एक खिलाड़ी है महिला जयवर्धन है, इसलिए राजधानी तो कहीं नहीं भूलेंगे। श्रीलंका हो गया जयवर्धनपुरा कोटे, जयवर्धनपुरा कोटे। यहाँ की भी मुद्रा क्या हो गया? रुपया। यहाँ की भी मुद्रा हो गया रुपया। बताइएगा ईरान तेहरान, ईरान रियाल, ईरान तेहरान रियाल। ध्यान से अगला BSSC 2014 में ही क्वेश्चन पूछा था, 15 में BSSC 2015 में ही क्वेश्चन पूछा था। इराक की राजधानी बगदाद, इराक की राजधानी ये नहीं पूछा था, इसका मुद्रा पूछा था दिनार, इसका मुद्रा है दिनार, ठीक ना। इराक का मुद्रा है दिनार, ईरान का रियाल, ईरान का रियाल, ईरान का रियाल। अब दोनों देखिए, रुक, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा एग्जाम में। यहाँ तो रियाल और दिनार कर दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में बड़े हाई बुला के हाई बुला, तो ट्रिक याद रखिए। ईरान कैसे लिखिएगा? ईरान हासी का रेफ दीजिएगा ना, ईरान में ऊपर एगो ऐसे ऐसे दीजिएगा, और साइन ऊपर ऐसे होगा तो रियाल में भी ऐसे होता है। बात ना समझे? ईरान में ऊपर ऐसे होगा तो रियाल में भी ऐसे हो गया, बात समझे? ऐसे वाला में ऐसे जाएगा, ठीक ना। इराक में एकदम प्लेन, इराक में प्लेन, तो दिनार तो 9 में है, जो दोनों आ गया ले। नहीं ना, ऐसे रख लीजिएगा ना, रख लीजिएगा। ये हंसी है, उधर भी हंसी गया, ठीक ना। इसमें नहीं गया, इसमें नहीं, इराक में नहीं गया, इराक में नहीं गया तो कैसे होगा? हाँ इराक में ऐसे नहीं गया तो इसका भी तो दिनार है। नहीं, दिनार में गम तो नहीं है। अब अति करे तो क्लोज को तरीका 1 सेकंड ऊपर भी हम लगा जकार्ता बहरीन, हाँ इंडोनेशिया जकार्ता, लेकिन अब चेंज होने वाला है, अब तो जानिए रहे हैं चेंज होने वाला है। नूसंतारा,
कहाँ होने वाला है? नूसांतारा। इंडोनेशिया की राजधानी होने वाला है नूसांतारा। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मेरे वीडियो को बहुत प्यार देते हैं, असीम प्यार देते हैं, उससे भी ज़्यादा प्यार दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत।